हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के 2022-23 के 2 नंबर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टर्म मोलारिटी। मोलारिटी टर्म से हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है। इट इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द एन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए सिंपल भाषा है कि जब हम लोग किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। इसमें हम लोग उस सॉल्यूट हम लोग डिजॉल्व करेंगे उसका कितना मोल है और उसको डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में डिजॉल्व रहेगा, ठीक है, लीटर में। देखिए मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन लीटर इन सॉल्यूशन। देखिए इसको हम लोग दूसरे फार्मूले लिख सकते हैं। एक मोल में होता है वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ द 1 मोल, मतलब कि वेट ऑफ द सब्सटेंस और मोलर मास W अपॉन M से उसको दर्शाते हैं। अगर इसके मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह पे हम लोग अगर वेट अपन मोलर मास तो और V अगर इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा M इक्वल टू W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन V इंटू ml, ठीक है। आप लोग इसका फार्मूला को जरूर लिख दीजिएगा एग्जाम में, तभी आपको नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। दूसरा, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, दोज सब्सटेंस विच कैन इजिली बी ऑब्टेन इन द हाई प्योरिटी एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स। मतलब कि जो वेल नोन होता है। देखिए ऐसा सॉल्यूशन जो नोन होता है, जिसका कंसंट्रेशन, जिसकी स्ट्रेंथ हमें पता होती है कि हाँ क्या है, उसका नेचर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, उसे कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज होता है। और यूज इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द अननोन स्ट्रेंथ। कोई अननोन स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन है, उसको पता करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी, उसका कंसंट्रेशन पता करने के लिए हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सारे जो होता है हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं, जिसका यूज करके हम लोग किसी अननोन सब्सटेंस का स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन ज्ञात करते हैं। सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड वो होता है अंडरगोज द स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कि जो अननोन होता है, जिसके बारे में हमें पता करना होता है, जो जिसका स्टैंडर्डाइजेशन होता है विद द प्रेजेंस ऑफ द प्राइमरी स्टैंडर्ड हुज कंसंट्रेशन हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय द कंपैरिजन विद द प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है। प्राइमरी स्टैंडर्ड की जो वैल्यू है उसके कंपेयर करते हैं और उसके सेकेंडरी स्टैंडर्ड का जो स्ट्रेंथ है, कंसंट्रेशन है, उसको ज्ञात करते हैं। इसका कंसंट्रेशन जो होता है टाइम के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है, इसलिए उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत ही ज़रूरत होता है यूज करने से पहले, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया पोटेशियम परमैंगनेट, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है और टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन चेंज होता रहता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखना, एक्सप्लेन द लेबलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। इसको हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़े हैं। लेबलिंग और डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट किसे कहते हैं। लेबलिंग क्या होता है, व्हेन द सॉल्यूट रिजेक्ट विद द सॉल्वेंट कंप्लीटली। जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करता है, अगर वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया तो समझ लीजिए वो रिएक्शन कराता है, वो जो सॉल्वेंट होता है उसको कहते हैं लेबलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एसिडिक सॉल्यूट है कोई, ठीक है, किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो अगर कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया, एक सॉल्यूशन बना दिया, तो इससे सॉल्वेंट के इफेक्ट कहेंगे लेबलिंग सॉल्वेंट इफेक्ट, ठीक है। और जो डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट होता है उसमें देख लेते हैं, प्रोसेस इन विच द सॉल्यूट डज नॉट रिजेक्ट विद द सॉल्वेंट कंप्लीटली। रिजेक्शन करता है मतलब उसमें ये सॉल्यूट जो होता है सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है लेकिन कंप्लीटली नहीं होता, ठीक है, आधा अधूरा डिजॉल्व होता है। अगर कंप्लीट डिजॉल्व नहीं हुआ, इसी रिएक्शन को देख लेते हैं, अगर कंप्लीट डिजॉल्व नहीं हो रहा है, आधा थोड़ा डिजॉल्व हो रहा है, तो उसे कहेंगे डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्क्राइब द एक्वस एंड द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। देखिए टाइट्रेशन हम लोग पढ़े हैं एनालिसिस में हम लोग टाइट्रेशन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन दो तरह के होते हैं, एक्वस टाइट्रेशन एंड द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। एक्वस में क्या होता है, एक्वस मतलब होता है वाटर फॉर्म, ठीक है। सिंपल आप इसके नाम से ही जान जाएंगे कि एक्वस मतलब होता है वाटर, टाइट्रेशन मतलब टाइट्रेशन, मतलब ऐसा टाइट्रेशन जो वाटर का यूज करे एज ए सॉल्वेंट। हम लोग सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं किसी भी अननोन कंसंट्रेशन के एनालाइट को डिटरमाइन करने के लिए, पता लगाने के लिए हम लोग सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। वो सॉल्वेंट जो होता है इसमें वाटर होता है, सिंपल जानिए, वाटर का यूज़ करते हैं एज ए सॉल्वेंट टू डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। एग्जाम्पल वाटर हो गया। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में कहता है डज नॉट कंटेन वाटर। नॉन मतलब नहीं, एक्वस मतलब वाटर, मतलब वाटर के अलावा कोई और ऐसा सॉल्वेंट का यूज करेंगे जो डिटरमाइन करेगा किसी भी एनालाइट के, अननोन एनालाइट को या फिर अननोन एनालाइट के कंसंट्रेशन को, जैसे कि हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH एक्सेट्रा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, इलस्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडिफाइड ओलहार्ड मेथड। हम लोग ओलहार्ड्स मेथड के बारे में पढ़े हैं उसका, लेकिन हम इसमें पूछा मॉडिफाइड ओलहार्ड्स मेथड। जब ओलहार्ड्स मेथड में कुछ ऐसी कमी थी जिसके कारण उसको मॉडिफाई करना पड़ा, जिसे कहते हैं मॉडिफाइड ओलहार्ड्स मेथड। क्या कहते हैं, प्रिवेंट द इंटरफेरेंसेस ऑफ द सिल्वर क्लोराइड विद द टाइट्रेशन प्रोसेस। जो ओलहार्ड्स मेथड था उसमें क्या होता है, टाइट्रेशन प्रोसेस के द्वारा जो होता है, जो सिल्वर क्लोराइड आयन था वह बार बार इंटरफेयर कर रहा था, ठीक है, जिससे उसका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ पा रहा था। इसमें क्या होता था, या इसमें मॉडिफाई कर दिया गया है जिससे इंटरफेरेंस, मतलब सिल्वर क्लोराइड के इंटरफेरेंस को रोका जा सकता है इसमें, ठीक है। स्पेशली
सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड को इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट इज बैक टाइट्रेटेड, उसमें होता है बैक टाइट्रेशन नहीं होता है, अगर कोई एक्सेस में है तो वो इंटरफेयर कॉज करता था सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। लेकिन इसमें बैक टाइट्रेशन करते हैं विद द पोटेशियम या फिर क्रोमियम थायोसाइनेट आर यूज एज द इंडिकेटर यूजुअल टू फिल्टर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। इसमें जो मॉडिफाइड वोल्हार्स मेथड है इसके द्वारा हम लोग सिल्वर क्लोराइड को आसानी से फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन देख लेते हैं। पोटेशियम क्लोराइड एंड द सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट टू ईच अदर देन गिव द सिल्वर क्लोराइड एंड द पोटेशियम नाइट्रेट। एक ऐसा रिएक्शन को दे दिया गया है, इसके बाद पूछ रहा है कि प्रेडिक्ट द गिवन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन इज रिलेटेड टू विच टाइट्रेशन। ये जो रिएक्शन इसमें दिखाया गया है, रिएक्शन कौन से टाइट्रेशन से रिलेटेड है, मतलब किस टाइट्रेशन के अंतर्गत आता है। देखिए ये टाइट्रेशन जो होता है, जो ये रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है, एक कोई पार्टिकुलर एटम फ्रॉम द मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होता है, किसी दूसरे एटम को डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस करने के बाद दूसरा एक नया सब्सटेंस बनाता है, एक नया मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे कि देख लेते हैं ये कौन से टाइट्रेशन में आता है, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हमारा ये टाइट्रेशन प्रोसेस है, इसमें ब्यूरेट में हम लोग पोटेशियम क्लोराइड एंड द सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करेंगे। इसको जब टाइट्रेट करेंगे किसी सोल्यूशन से एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा, ठीक है। पढ़े होंगे हम लोग प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है किसमें, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में। प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा मतलब ये आयन जो होता है जो सॉल्युबल नहीं होता है प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है, ठीक है। या रिलेटेड टू द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जिसमें होता है सिल्वर डिस्प्लेस द पोटेशियम टू फॉर्म द सिल्वर क्लोराइड एंड द पोटेशियम डिस्प्लेस टू द फॉर्म द पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। इसका मेन जो एग्जैक्ट आंसर है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है। जी देखते हैं डिफाइन द टर्म इंडिकेटर। इंडिकेटर टर्म से हम लोग क्या समझते हैं भाई, इंडिकेटर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्या उसका टर्म ही क्या है, मतलब इंडिकेटर नाम से हम लोग क्या समझते हैं। देखिए जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं तो हम लोग जब पता लगाने के लिए कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, किस पॉइंट पे हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऐसे सब्सटेंस को जो बताता है कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, एंड पॉइंट आ गया है। उसी सब्सटेंस को कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर एज ए सब्सटेंस विच इज यूज टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं एज ए इंडिकेटर। एग्जांपल देख लेते हैं, फिनाफ्थेलिन हो गया, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज। जैसे कि फिनाफ्थेलिन हो गया, अगर हमारा कोई एसिडिक मीडियम है, उस एसिडिक मीडियम में हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, जब धीरे धीरे वह उसमें हम लोग NaOH मतलब कोई बेसिक मीडियम मिला रहे हैं, जैसे जैसे वह बेसिक मीडियम में आने लगेगा हमारा फिनाफ्थेलिन कलरलेस से, जब वह बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होते ही पिंक कलर प्रोड्यूस कर देगा, मतलब इंडिकेट कर देगा कि हाँ हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से मिथाइलेट भी अपना कलर चेंज करता है येलो कलर में। ऐसे देखते हैं डिफाइन द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, 10th एंड 12th स्टैंडर्ड का है ये। एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, कोई भी केमिकल, कोई भी मॉलिक्यूल इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, जुड़ रहा है। रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। इन सारे अगर कोई भी प्रोसेस उसमें हो रहा है तो समझ लीजिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कि कार्बन में मान लीजिए ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है, इसी का सेम उल्टा होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन निकलता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। Fe2O3 अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो सिंपल आयरन के फॉर्म में होता है, जिसका ऑक्सीजन देखिए यहाँ से रिमूव हो चुका है, मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। कोई भी आप इस तरह से एग्जांपल लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको याद हो, आसान लगे। एक्सप्लेन अबाउट द स्टैंडर्ड एंड द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, मतलब कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बारे में हमको पढ़ना है। स्टैंडर्ड को कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मतलब कि वेल नोन, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग जानते हो, पता हो, ठीक है, उसका इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ हमको पता हो, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड हो गया, कैलमल इलेक्ट्रोड हो गया, ये सारे इलेक्ट्रोड होते हैं जिसका हमको पता होता है, जिसका यूज करके हम किसी अननोन सब्सटेंस का स्ट्रेंथ पता लगाते हैं, ठीक है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या होता है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड ऐसा होता है यूज टू सेंस दी प्रेजेंस, कोई भी जिसके बारे में हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, जिसके बारे में हमको पता लगाना है, उसको या सेंस करता है कि वह पदार्थ, वह सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, या फिर उसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ। मतलब कि हम लोग जो अननोन होता है उसके बारे में पता लगाने के लिए जो इंडिकेटर का जो जिस इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं उसे कहते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की हेल्प से पता लगाता है, मतलब कि सेंस करता है कि वह सब्सटेंस उसमें प्रेजेंस है कि नहीं प्रेजेंस है। उसमें प्रेजेंस भी है तो उसमें कंसंट्रेशन
उसके कंसंट्रेशन में चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ, ठीक है। एक इनर्ट नोबल मेटल होता है जैसे कि मेटेलिक इलेक्ट्रोड हो गया एंड द ग्लास इलेक्ट्रोड हो गया। एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, एग्जाम्पल इंडियन है आपको नंबर गेन करने में। डिस्कस दी, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस क्या होता है? तो एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का यूज़ करके, जैसे कि मान लीजिए उसमें इलेक्ट्रिकल फ्लो करते हैं, ठीक है। ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल फ्लो या फिर इलेक्ट्रिकल करंट यूज करके उसके हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ द एनालिसिस आर फिजिको केमिकल मेथड विच डील्स विद द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। किसी सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस इसके बारे में हमको पता लगाना है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को पता लगाना है, केमिकल प्रॉपर्टी को जानना है, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एक करंट फ्लो करा देंगे, ऐसा उसको ऐसा फॉर्म करेंगे उसमें इलेक्ट्रिक फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए, और इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसका हम लोग प्रॉपर्टी पता लगा लेंगे, ठीक है। किस फॉर्म में कहते हैं? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों फॉर्म में उसका प्रॉपर्टी हम लोग पता लगा सकते हैं। इसका एग्जांपल है कंडक्टोमेट्री, आप यूनिट 5 में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है। यूनिट 5 में आपके है कंडक्टोमेट्री, जो कंडक्टिंग सेल यूज होता है उसमें, पोटेंशियोमेट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, और पॉलीग्राफी में हम लोग डीएमई पढ़े हैं, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और सारे नोट्स वहाँ से अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।